अस्सलाम वालेकुम। इस्लामिक कैलेंडर का सबसे ख़ास महीना रमज़ान दुनिया के तमाम मुसलमानों के लिए रूहानी अहमियत रखता है। लेकिन जब मुसलमान किसी गैर मुस्लिम मुल्क में रह रहे हों तो वो उनके लिए एक बिल्कुल अलग तजर्बा है। नॉर्वे में मुकीम एक पाकिस्तानी अफनान अहमद साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे और नॉर्वे में रहते हुए रमज़ान वो किस तरह गुजारते हैं और गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हुए उनको क्या तजर्बात उनको मिले हैं और बच्चों की तरबियत किस तरह से हो पाती है, इस बारे में उनसे बात करते हैं। ये हमारा ऑनलाइन सिलसिला है, तो आइए अफनान अहमद साहब से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अफनान साहब। जी वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? कैसे हैं खैरियत आप? से? अल्हम्दुलिल्लाह जी, बहुत अल्लाह का रमज़ान बहुत सलाम। मुबारक हो। आपके रोज़े अच्छे गुजर रहे आपको होंगे यकीनन। आपको भी रमज़ान मुबारक हो, बहुत अच्छे गुज़रे। बहुत शुक्रिया। नॉर्वे में रहते हुए आप रमज़ान गुजारते हैं, उस हवाले से मुझे थोड़ी सी बातें आपसे करनी हैं। नॉर्वे में रमज़ान का चाँद नज़र आने के बाद सबसे पहला आपको एहसास क्या होता है? मैंने बहुत बहुत इंटरेस्टिंग सवाल है और शायद मैं आपके चैनल की वसातत से सारों को बताना चाहूँगा, नॉर्वे शायद दुनिया का वाहिद मुल्क है जहाँ पे चाँद नहीं देखते मुसलमान। और यहाँ पे तकरीबन तमाम मकतबा फ़िक्र के लोग इस बात पे इत्तेफ़ाक कर गए हैं कि साइंस की बुनियाद पे आपको पता अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि चाँद कब निकलेगा। अच्छा, तो हम लोगों को ईद की तारीख़ या रमज़ान के शुरू की तारीख़ बहुत पहले पता होती है। अच्छा। यानी मैं आपको आज अगले साल का बता सकता हूँ कि रमज़ान कब होगा और और वो सही उसकी वजह होती है? से जी, जी, बिल्कुल 100% सही होते हैं। कभी उसमें कोई कोई मसला नहीं आया पिछले 15-16 सालों से तो मैं भी देख रहा हूँ। अच्छा, लेकिन उसका फ़ायदा ये होता है कि कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती। ठीक, ठीक। हम में गैर मुस्लिम मुल्क में रहते हैं, जो जितने भी गैर मुस्लिम लोग हैं, चाहे बच्चे स्कूल में जाते हैं, चाहे लोग दफ़्तर जाते हैं, गैर मुस्लिम ये नहीं कहते कि आपको तो ये नहीं पता कल ईद कोई कल मना रहा था, आज कोई सही। ईद मना रहा है, आज आपका बच्चा आज स्कूल छुट्टी कर रहा था, किसी को और का बच्चा परसों छुट्टी कर रहा था। तो एक बहुत हम-आहंगी होती है और बहुत एक हम लोग इकट्ठे एक उसकी फ़ीलिंग आती है कि हम लोग इकट्ठे हैं सारे। लेकिन वो मज़ा नहीं होता जो हमारा होता है कि पता नहीं है रोज़ा कि नहीं है टेंशन, घर नहीं, में वो ये नहीं होता, ख़वातीन, वो जो एन्जॉयमेंट है वो नहीं होती आपको, है ना? वो नहीं होती, तो उसको मिस भी करते वो होंगे नहीं। आप या नहीं? मुझे तो ये ज़्यादा पसंद है ज़्यादा बेहतर कि लगता चीज़ें है। पहले से पता हो। ठीक, जी। ठीक, ठीक। जब नॉर्वे में दिन और रात का काफ़ी फ़र्क हो जाता है, तो जब दिन बहुत ज़्यादा लंबे होते हैं और रातें छोटी होती हैं, तब आपके रोज़े कैसे होते हैं? और क्या वो उस वक़्त रोज़ा रखना जिस्मानी और ज़हनी तौर पे कुछ मुख्तलिफ होता है, कुछ सेहत के हवाले से? जी, बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। आपने बिल्कुल सही कहा नॉर्वे में गर्मियों में हाँ, एक तो अंधेरा होता ही नहीं है। मैं ओस्लो में रहता हूँ, तो यहाँ पे सूरज गुरूब तो होता है टेक्निकली अच्छा। लेकिन कोई आप समझ लें जिस तरह पाकिस्तान में मगरिब की जब जमात हो रही होती है या हुँ, नमाज़ हो रही होती है, मगरिब का जब टाइम शुरू होता है, उस तरह का सीन होता है और फिर दोबारा सूरज निकल आता है। तो अंधेरा होता ही नहीं है। अच्छा, तो रोज़े की जो लेंथ होती है वो 20-21 घंटे तक जाती है और फिर जो आप नॉर्वे में नॉर्थ की तरफ जाएँ तो सूरज गुरूब ही नहीं होता। तो आपकी बात बिल्कुल ठीक है, वो बहुत मुश्किल रोज़ा है। मैंने जैसे मैंने बताया था 15-16 साल मुझे नॉर्वे में हो चुके हैं, हुँ, तो तकरीबन 15 साल पहले गर्मियों के रोज़े थे। तो कुछ उम्र भी बेहतर थी और कुछ जज़्बा भी था, तो हमने रखे हैं 20 या 21 घंटे के रोज़े लेकिन वो जिस्मानी तौर पे भी बहुत मुश्किल थे। और वो उसमें रोज़े कोई 15 या 16 घंटे के बाद आपको अंदाज़ा होना शुरू हो जाता है कि मतलब अगर आपकी हाँ, रात हाँ, को इफ्तारी 11 बजे हो या साढ़े 11 बजे हो और हुँ, फिर सहरी और 1:30 फिर बजे हो, सहरी बिल्कुल। तो वो आप थोड़े दिनों के बाद आप काफ़ी सारे लोगों को मैं जानता हूँ जो बीमार होना शुरू हो हुँ, गए। हुँ, फिर इसके बरक्स बिल्कुल जिस तरह अभी सर्दियों में बिल्कुल सर्दियाँ तो नहीं आई लेकिन अब सर्दियाँ दिन छोटे हो गए हैं, तो अब हमारे रोज़े बहुत छोटे होने शुरू हो हाँ, गए हैं। अभी तो चलें फरवरी का महीना शुरू हो गया है और रमज़ान है लेकिन दिसंबर के मिड में जब दिन सबसे छोटे होते हैं तो हमारा सूरज ओस्लो में तकरीबन सवा 9 साढ़े 9 बजे निकलता है और 3 बजे सवा 3 बजे तक गुरूब हो चुका होता है। अच्छा। तो वो फिर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। ये अल्लाह का निज़ाम है हम ज़रा
कुतुब शुमाली के करीब है, नॉर्थ पोल करीब। के करीब है, तो फिर ज़ाहिर है ऐसे ही होगा। लेकिन क्या इसमें ऐसा नहीं होता कि वक़्त वक़्त के हिसाब से वो हो अफ्तार? मतलब घंटों का हिसाब हो, कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है? जी बिल्कुल। एक ऐसा सिस्टम हुआ था। हम लोगों ने यहाँ पे जो नॉर्वे में लोग रहते हैं, नॉर्वे में तकरीबन 2 लाख मुसलमान रहते हैं। तो अच्छा, ये तो मैं नहीं कह सकता कि 2 लाख में से कितने लोग रोज़ा रखते हैं, ख़ास तौर पे गर्मियों का। गर्मियों का। लेकिन मुझे इतना अंदाज़ा है कि गर्मियों में लोग कम रोज़ा हुँ, रखते हैं। ये जैसा मैंने आपको बताया 21 घंटे या 22 घंटे का रोज़ा एक 15 साल का बच्चा या बच्ची या बिल्कुल। 18 साल का बच्चा या बच्ची जो कि स्कूल जाता जो है, कि स्कूल जाता है, जॉब भी कर और रहे हैं, ठीक। वो हम लोग जॉब भी करें सारे, तो उनके लिए बड़ा मुश्किल हो हुँ, जाता है। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे स्कूल के करिकुलम में स्विमिंग या दौड़ना ये पार्ट है। तो अच्छा। मेरा बेटा स्कूल गया और उनकी सुबह पहली क्लास में 5 किलोमीटर की रन थी और उसने रोज़ा ओह! रखा हुआ था। तो मैंने उसको टीचर को कहा कि यार इसने रोज़ा रखा हुआ है तो आप इसको 5 किलोमीटर की रन स्किप करा दें। तो उसने कहा स्किप नहीं हो सकती, आप छुट्टी करा लें स्कूल से। अच्छा, तो अब एक एक बच्चा जो कि सुबह 8 बजे सही। 5 किलोमीटर की रन की और उसने रात को 10 बजे सहरी करनी जी, है, जी। तो इफ्तारी करनी है। तो ये थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है। अल्हम्दुलिल्लाह उसने तो रख लिया था, लेकिन बहुत सारे बच्चे हैं जो कि फिर स्ट्रगल करते हैं। अच्छा, तो मैं ये बात इसलिए पूछ रही हूँ कि तकरीबन 80s की बात है। उस ज़माने में ये बात बहुत निकली थी स्कैंडिनेविया में कि जी सऊदी अरब के वक़्त के हिसाब से सहरी होगी और वक़्त के हिसाब से इफ्तार होगी। वो जी बिल्कुल आप सही कह रही हैं। ये अभी 2010 या 11 में ये फ़तवा अच्छा, आया था। अच्छा। जामिअतुल अज़हर से आया था। हुँ, हुँ। 20-22 उलमा ने उसके ऊपर साइन किए थे। लेकिन बहुत ही कम मसाजिद थी जिन्होंने उसको अडॉप्ट किया जी, जी। और फिर 2-3 साल के अंदर-अंदर वो ख़त्म भी हो गया, हुँ, क्योंकि अगर अगर सूरज बिल्कुल आपके सर पे हो, शाम हुँ, के 8 बजे भी, हुँ। और आप 8 बजे इफ्तारी कर रहे हो, तो जी, वो भी एक थोड़ा-सा जी, बिल्कुल, मतलब बिल्कुल। एक तो दिल नहीं मानता, दूसरा फिर लोगों ने बातें करनी शुरू कर दी, तो वो हमारी हमारे हमारी मस्जिदों का थोड़ा-सा अलमिया ये है कि हमारे उलमा जो हैं, उन सब की डोर पीछे पाकिस्तान में है। तो सही। मतलब मैं चले किसी आलिम का नाम नहीं लेता, लेकिन ठीक, वो ठीक। जो कोई भी फतवा आ जाए, तो वो पीछे पाकिस्तान तो वो जाएगा। फिर वो जी, तो पाक जी, तो बिल्कुल। पाकिस्तान में किसी को अंदाज़ा ही नहीं है कि दिन इतना लंबा हो सकता है। सही। तो वो या क्या यहाँ पे क्या मुश्किलात हैं, हुँ, या प्रैक्टिकली क्या मसाइल लोगों को जिनको सामना करना पड़ता है। तो बिल्कुल। फिर पाकिस्तान से उसकी बड़ी मुखालफत आई, उसमें तो कुछ फतवे भी आ गए कि उन्होंने कहा कि इसको मानने वाला जो है वो दायरा इस्लाम से खारिज ओह! है, ये है, वो अच्छा। है। तो फिर वो बहुत कम लोग थे जो कि फॉलो करते थे। अगर पर्सनली करते थे या प्राइवेटली तो उसका नहीं पता, लेकिन फिर मस्जिद के लेवल पे कोई नहीं करता। अच्छा, अच्छा। अच्छा, आप ये बताइए नॉर्वे में मसाजिद में तरावीह और दीगर इबादत का एहतमाम है? जी, जी, बिल्कुल है, अच्छा, बिल्कुल है। बहुत ज़ोर-शोर से और बहुत शौक से किया जाता है। अच्छा, अच्छा, और तरावीह का भी एहतमाम होता है। बहुत सारी मसाजिद हैं जो इफ्तार भी कराती हैं। अच्छा। ना सिर्फ़ मुसलमानों के इफ्तार कराती हैं, बल्कि एनकरेज करती हैं कि अगर आपके कोई अ, हमसाए हैं, दोस्त यार हैं, लोग हैं जो कि गैर मुस्लिम हैं, हुँ, हुँ। अगर वो मस्जिद आ सकते हैं एक दिन इफ्तारी पे, उनको लेके आएँ, उनको अच्छा, थोड़ा-सा इफ्तार भी करा दें, मस्जिद भी दिखा दें, खाना अच्छा, भी खिला दें। अच्छा, अच्छा, तो अच्छा। बिल्कुल होता है। चलें एक सवाल का जवाब आपने खुद ही दे दिया क्योंकि मैं ये पूछना चाह रही थी कि कोई गैर मुस्लिम को कभी इफ्तार पे इनवाइट किया और देखा कि वो लोग भी देखें कि कैसा होता है इनका जी, रमज़ान। जी, बिल्कुल तो किया। मस्जिदों में इनफैक्ट अगर बच्चों होता में है कुछ दोस्त हैं जिन्होंने जिन्होंने बच्चों की देखा-देखी तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन शौक में या बच्चों की सपोर्ट में उन्होंने कहा कि अच्छा कल हम भी रोज़ा रखेंगे तुम्हारे अच्छा, साथ। अच्छा। तो हाँ, तो हुँ, वो उन्होंने कितना रखा है, कितना नहीं रखा है, या जाके सही। पानी पी लिया या नहीं पिया, ये तो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन लेकिन कोशिश करते हैं, यहाँ पे सबसे ज़्यादा, क्योंकि रोज़े का कॉन्सेप्ट ईसाइयत और यहूदियत में भी है। जी, बिल्कुल। और यहूदियों को तो यहूदी हैं नॉर्वे में, मैं उनको इतना जानता नहीं हूँ या मुझे पता नहीं है कि उनमें से कौन यहूदी है, लेकिन ईसाइयों में ईसाई रोज़ा रखते हैं। और उनका रोज़ा थोड़ा-सा मुख्तलिफ होता है, एक तो वो मुख्तलिफ। पानी पी सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन उनके रोज़े एटलीस्ट एक सेक्ट जो कि मेरे साथ जॉब जॉब में भी रही हैं, उनके हर 3 महीने के बाद 40 दिन के रोज़े होते थे। तो वो साल में 3 या अच्छा, 4 दफ़ा उनके रोज़े आते थे। अच्छा, अच्छा। तो वो मतलब ठीक है, थोड़ा-सा आसान है कि आप पानी पी सकें, या शायद वो थोड़ा-सा शायद फ्रूट भी खा सकती थी। फ्रूट और जूसेस लेकिन और उनके वो हाँ, हाँ, लेकिन वो 40 दिन के थे और वो फिर हर 3 महीने के बाद या अच्छा। साढ़े 3 महीने के बाद दोबारा आ जाते थे। तो है ये उनको अंदाज़ा है रोज़े के कॉन्सेप्ट का। रोज़े का जी बिल्कुल, बिल्कुल। गैर मुस्लिम मुल्क में
रमज़ान गुजारने का सबसे बड़ा चैलेंज क्या है आपके ख्याल से? ये बहुत अच्छा सवाल है। ये मेरे दिल दिल को जाके ओह! अच्छा। लगा है। असल में सबसे सबसे मुश्किल सबसे मुश्किल मसाइल तो नहीं कहना चाहिए, लेकिन सबसे मुश्किल चीज़ ये है कि कोई चीज़ चेंज नहीं होती। आप पाकिस्तान में रहते हैं, मैं किसी ज़माने में सऊदी अरब में भी जॉब करता था, तो आपके मुसलमान ममालिक में टाइम चेंज हो जाता है रमज़ान का। सही आपको है। एक अंडरस्टैंडिंग होती है कि सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं। हुँ, यहाँ पे जैसे मैंने बताया कि अगर बच्चा स्कूल भी जा रहा है, तो वो बच्चे की एक्टिविटी भी चेंज नहीं नहीं करेंगे। करेंगे, ठीक। मतलब तो अगर आपने रोज़ा रखा हुआ है और आप दफ्तर जा रहे हैं, तो वो ये कहेंगे कि आप हमारी तरफ से सारे साल रोज़ा रखें। हुँ, लेकिन लेकिन टाइम से आएँ और काम जो करें। जो हुँ, जो रूटीन है, जो भी जी। तरीक़ेकार है, वो उसी तरह चलेगा, कोई हुँ, चीज़ चेंज नहीं होगी। वो चीज़ मुश्किल होती है। हुँ, अल्लाह ताला उसका अजर दे जितने भी लोग रोज़ा रखते हैं। लेकिन वो जो माहौल होता है हुँ, कि सारे लोग रोज़ा रख रहे हैं, हुँ, सारे लोग हुँ, अंडरस्टैंडिंग है। हुँ, आपको अंदाज़ा है कि अगर आपके घर में इफ्तारी हो रही है, तो साथ में भी इफ्तारी हो रही है। वो बिल्कुल, वो चीज़ नहीं होती। बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बात सही है। बल्कि यहाँ तो स्कूलों के और दफ़्तरों के औकात भी बदल जाते हैं, लोग जल्दी आने लगते हैं, आराम भी मिल जाता है, इबादत का वक़्त भी आसानी से मिल जाता है जी। उस जी, मुकाबले जी, में। जी, सही जी, है। जी। जैसे मैंने बताया सऊदी अरब में तो कुछ कल्चर ऐसा था कि रमज़ान में दफ़्तर में 3-4 घंटे का दिन होता था। मुझे अब एग्ज़ैक्टली भूल गया है, मैं 2003 में सऊदी अरब में जॉब करता था। अच्छा, तो और फिर वो रात को जागते रहते थे। वो इबादत करें या जो भी करें, तो वो उनका बड़ा डिफरेंट वो रमज़ान ऑलमोस्ट एक आप समझ लें एक फेस्टिवल सा हो जाता था। तो तो दिन में लेकिन वैसे यहाँ दिन में सोते थे या जी, दिन में सोते थे? ये ख़ास तौर पे फजर और ज़ोहर के दरमियान। अच्छा। तो जी। अच्छा, परदेस में रमज़ान गुज़ारने से आपके ईमान में कोई ख़ास मज़बूती महसूस हुई है आपको? अ, इसका ना में जवाब देना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला करे कि ईमान ईमान मज़बूत हो सबका, वो जो भी रखते हैं। लेकिन ये जिस तरह वो आपने हदीस सुनी होगी, हदीस कुदसी है कि उसका उर्दू तर्जुमा इस तरह बनता है कि रोज़ा मेरे लिए और मैं ही इसका अजर हूँ या हुँ, मैं ही इसका अजर दूँगा। हुँ, तो यही यही होती है कि आपने रोज़ा रखा हुआ है, चाहे आप चाहे जिस मुल्क में भी हैं, किसी को पता तो नहीं है कि आपने क्या रोज़ा रखा है, और आपने अगर आपकी हालत ख़राब हुई है 20 घंटे के बाद, आपने जी। जाके पानी पी लिया है कि नहीं पी लिया। हुँ, हुँ, तो रखते हैं और बस अल्लाह ताला से अजर की उम्मीद रखते हैं। हुँ। ईमान उसी तरह ताज़ा होता है, उसी तरह फ़ील होता है कि शायद कुछ नहीं, इसका वहाँ सवाब ज़्यादा मिले। मेरा मतलब ये था कि वहाँ जितना तकलीफ़ दे तो नहीं कहना चाहिए, जितना भी सख्त किस्म का रोज़ा होता है, उससे क्या ईमान और मज़बूत होता है? ये मैं आपको क्लियर करूँ, यहाँ कुछ लोगों को मैंने ये भी महसूस किया है और कुछ लोगों को ये देखते हुए कि जितनी वो मशक्क़त करेंगे इबादत में या किसी भी इस तरह के काम में, तो उन्हें अजर ज़्यादा मिलेगा। मैं उस लिहाज से कह रही हूँ कि नहीं, मतलब बिल्कुल उसरा तो है, वो तो मैंने आपको यही बताने की कोशिश की कि जब आप इतना लंबा रोज़ा रखते हैं, हुँ, या अगर आप ऐसा रोज़ा रखते हैं जिसमें आपका रूटीन वही रहता है। आपने स्कूल, कॉलेज भी उसी तरह जाना है, आपने जी, दफ़्तर के काम भी सारे उसी तरह करने हैं, आपने बाकी आपकी ज़िंदगी की कोई रूटीन में कोई चेंज नहीं आएगी। और अगर आपने उसके उसके ऊपर आपने, जिस तरह आपने पहले सवाल किया, तरावी का भी एहतमाम करना है, आपने जी, कोई तिलावत बिल्कुल। या इबादत भी करनी हुँ, है, हुँ, तो वो फिर आपको ज़रूर एहसास होता है कि आप शायद कुछ एक्स्ट्रा कर रहे हैं, और उसकी वजह से आपको ये भी एहसास होता है कि शायद सवाब भी ज़्यादा मिलेगा, ये भी एहसास होता है कि शायद ईमान भी ज़्यादा ताज़ा भी होगा, मज़बूत भी होगा। अलबत्ता जैसे मैंने बोला, ये तो हर एक की अपनी इंडिविजुअल वो है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि यहाँ पर तो इबादत के मौक़े भी बहुत ज़्यादा हो जाते हैं ना, आपको टाइम भी काफ़ी मिल जाता है और वहाँ आप रहते हुए टाइम आपके ऑफ़िस का टाइम भी वही है, उसी टाइम से वापस आना है आपने, आपका रूटीन भी वो है और उसमें फिर एक्स्ट्रा इबादत, तरावियाँ, नफ़िल, ताक़रातें, वो सारी जो हैं वो तो ज़ाहिर है बहुत ज़्यादा टफ़ हो जाती हैं। बिल्कुल टफ हो जाती है। हुँ, तो लेकिन लेकिन बस जो लोग करते हैं कुछ, एक अल्लाह ताला बख्शे, डॉक्टर इसरार कहते थे कि हुँ, आपने जो साल की छुट्टियाँ रखी हुई हैं, वो आखिरी रमज़ान के आखिरी 10 दिनों में क्यों नहीं लेते? तो कुछ लोग हैं, मैं जानता हूँ, जो कि हुँ। रमज़ान के कुछ दिनों में छुट्टी ले लेते हैं यहाँ पे, सही है, जैसे ताकि उनके कुछ यहाँ मदरसे हैं ना जहाँ बच्चों को रमज़ान में मिलती हैं छुट्टियाँ, समर वेकेशन और हुँ, वो सब नहीं होती हैं, रमज़ान का पूरा महीना उन्हें छुट्टी मिलती है, तो वो ज़्यादा सही बात है कि मुनासिब है। जी, अच्छा, अब जी। आते हैं इफ्तार और सहरी की तरफ।
जी, कौन जी। सी कौन सी चीज़ें हैं जिनको आप मिस करते हैं पाकिस्तान की, सहरी में या इफ्तार में? क्योंकि वो जो यहाँ फेनिया लेने जाना और वो सारे जो एक एन्जॉयमेंट होती है, वो तो वहाँ नहीं है। नहीं, एक्चुअली यहाँ पे ये चीज़ें हैं हुँ, और एक एक जो इफ्तारी का माहौल होता है घर में, जिसमें आप अगर आप अपने वालिदैन के साथ रहते हैं, अपने दोस्त बहन-भाइयों के साथ रहते हैं, वो चीज़ तो ऑफ़ कोर्स यहाँ पे नहीं हो सकती। हुँ। लेकिन यहाँ पे निराला स्वीट्स भी है और वहाँ पे रात को सहरी भी मिलती है। यहाँ पे अच्छा, अच्छा। अफ्तारी की भी सारी चीज़ें मिलती हैं। हुँ, अफ्तारी का उसी तरह जिस तरह मुझे खुद पर्सनली तो नहीं पसंद अफ्तारी या सहरी जाके बाहर करना, लेकिन मौके मौजूद हैं। अच्छा, अच्छा, एक-दूसरे को लोग घर पे भी बुलाते हैं। अच्छा, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। अच्छा। लेकिन जैसे मैंने बताया कि थोड़ा-सा मुश्किल इसलिए होती है क्योंकि आपका कोई रूटीन चेंज नहीं हो रहा जी, था, कोई जी, छुट्टी बिल्कुल, नहीं होती। बिल्कुल। तो फिर आप वीकेंड का इंतज़ार करते हैं कि वीकेंड के ऊपर इस वीकेंड तरह के काम कर लें। हुँ, हुँ। जी, जी। और वो माहौल तो आपको खुद बनाना पड़ता है। यहाँ तो आपको वो आपको बना-बनाया मिल जाता है ना? बिल्कुल, यहाँ पे बना बनाया मिलता है, बिल्कुल, बेशक, इसमें बिल्कुल। बेशक नहीं। अच्छा, ईद का क्या सिस्टम होता है कि आप अगर वीकेंड पर हैं तो आप ईद मनाएँगे? वरना आप काम पे असल जाएँगे? में असल में बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। नॉर्वे की हुकूमत का कानून है कि अगर आप क्योंकि नॉर्वे बाय बाय स्टेट रिलीजन तो इनका क्रिश्चियनिटी है, लेकिन अगर आप क्रिश्चियन चर्च को फॉलो नहीं कर रहे तो आप उसके अलावा 2 साल में छुट्टियाँ ले सकते हैं अपने त्योहार मनाने के लिए। अच्छा, अच्छा, तो अगर आप अप्लाई करें छुट्टी तो आपको ईद की छुट्टी 2 छुट्टियाँ आपको ईद की मिलेंगी, स्कूल से भी मिलेंगी, काम से भी अच्छा, मिलेंगी। अच्छा, तो मैंने तो अभी तक 15 या 16 साल में ईद के ऊपर काम नहीं किया। अच्छा। मैं ईद की छुट्टी लेता हूँ, ईद की ठीक, छुट्टी मिल जाती है। ठीक। तकरीबन मैं पाकिस्तान में टेलीनॉर में काम करता था। टेलीनॉर के थ्रू ही नॉर्वे आने का इत्तेफ़ाक हुआ था, मौका मिला था और मेरे अलावा और भी बहुत सारे लोग हैं जो कि टेलीनॉर की विसासत से यहाँ पे नॉर्वे में आए हैं। तो हम लोग तकरीबन 100 से 200 लोग हो जाते हैं, जो कि ईद के दिन एक अच्छा, मिल के एक फंक्शन करते हैं, अच्छा, जिसमें बच्चों की एक्टिविटीज़ भी होती हैं, क्विज़ भी करा देते हैं, कोई छोटी-मोटी गेम्स करा देते हैं, खाना वगैरह कर लेते हैं, वहाँ पे औरतें अपनी गपशप लगा लेती हैं, अच्छा, अच्छा, ये मर्द तो भी बहुत कर लेते अच्छा हैं। है। तो हम लोग 4-5 घंटे इकट्ठे गुज़ारते हैं ईद के दिन। अच्छा, ईद की नमाज़ के बाद तो वो जो एक एटलीस्ट जो लोग जिस तरह मैं हूँ, मैं पाकिस्तान में इतने अरसे रहा हूँ, मैं जैसे मैंने बताया मैं सऊदी अरब में भी रहा हूँ, तो मुझे अंदाज़ा है कि ईद का दिन हुँ, कैसे हुँ। इकट्ठे लोगों के साथ मिलके गुज़ारा जाता है। तो यहाँ पे जो बच्चे बड़े हो रहे हैं, उनके लिए फिर हम ये इस तरह की चीज़ें करते हैं ताकि उनको अंदाज़ा हो कि तो बच्चों की भी ईद के छुट्टी दिन छुट्टी करवाते हैं स्कूल से? जी, जी, बच्चों की भी छुट्टी लेकिन कराते हैं। वहाँ रहने वाले बच्चे जो हैं, वो तो सिर्फ़ वही वाला माहौल देख रहे हैं ना, जो आप लोग उन्हें देते हैं। उन्होंने पाकिस्तान का माहौल तो नहीं देखा होगा ना? नहीं, उन्होंने नहीं देखा होगा अनलेस अगर आप जिस तरह गर्मियों के रोज़े थे या गर्मियों बड़ी ईद गर्मियों में आई थी, तो फिर कुछ लोग पाकिस्तान चले जाते थे। हम अच्छा, लोग भी पाकिस्तान गए कुर्बानी की ईद ताकि बच्चे अच्छा। देखें कुर्बानी कैसे होती है। जानवर घर में आता है, उसको उसका ख़्याल रखा जाता है, हुँ। सुबह कसाई के पीछे भाग रहे होते हैं। वो जो पूरा एक बिल्कुल। आपके मतलब सिर्फ़ ये नहीं कि आप कसाई के पीछे भाग रहे हैं, आपका हमसाया भी कसाई के पीछे भाग रहा होगा। तो वो सारी चीज़ें बच्चों ने देखी हैं, हम लोगों ने हुँ, काफ़ी सारी ईदें पाकिस्तान में की हैं, जानबूझ के भी की हैं। ताकि सही, बच्चे ताकि बच्चों को माहौल देख सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। जी, लेकिन अब जब जब ईद पीछे आनी शुरू हो गई है आपको पता है कि जो इस्लामी कैलेंडर है वो चाँद की बेसिस के ऊपर है, वो 10 या 11 दिन छोटा होता है जी, शमसी कैलेंडर से, तो वो फिर ज़ाहिर है ये चीज़ें मूव करती हैं पीछे तो अब जब ये सर्दियों की तरफ आनी शुरू हो गई है तो फिर ज़ाहिर है छुट्टियाँ नहीं है गर्मियों की, यहाँ पे भी गर्मियों की छुट्टियाँ मनाई जाती हैं। तो फिर हम लोग फिर उसके लिए ट्रैवल करना मुश्किल हो जाता है। ठीक बात है, ठीक बात है। कोई ख़ास डिश होती है जो आपके यहाँ ज़रूर बनती है ईद पर या अफ्तार पे? चाहे पाकिस्तान अफ्तारी की याद में? चाहे अफ्तारी पाकिस्तान में हो, चाहे अफ्तारी नॉर्वे में हो, मेरी अफ्तारी पकौड़ों के बगैर नहीं हो नहीं सकती। हो सकती? अच्छा। चाहे नहीं तो अच्छा, आप भी उन मैं लोगों में से थोड़ी-सी हैं जिन पे रोज़ों के जी, साथ पकौड़े फ़र्ज़ किए गए? मेरे पे रोज़े के साथ पकौड़े फ़र्ज़ किए गए हैं, बिल्कुल। मैं रनिंग करता हूँ। अच्छा, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, मैं रनिंग करता हूँ। मैं अच्छा, रोज़े में भी रनिंग करता हूँ। अच्छा। बहुत ज़्यादा नहीं करता। रनिंग रोज़े में 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करता, वैसे गर्मियों नॉर्मल के दिनों में रोज़ों तो में ज़्यादा भी? गर्मियों के रोज़ों में भी किया मैंने रनिंग 5 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं करता। अच्छा। तो उसके बाद फिर आपको रूह अफ़ज़ा और पकौड़े, ये मेरा स्टार्ट होता है। रूह अफ़ज़ा के बगैर नहीं गुज़ारा। ये बात सही नहीं, है वैसे, नहीं। ये बात सही है।
वैसे एक आइडिया भी है, क्या ऐसा हो सकता है कि गर्मियों में के रोज़े जो हैं आप वो सर्दियों में रख लिया करें? बहुत सारे लोग हैं ऐसे जो करते हैं। अच्छा मेरे आइडिया। अपने वालिद साहब जो थे वो पाकिस्तान की एयरफोर्स में थे, हम्म, पायलट थे। तो एज अ पायलट उनको रोजे रखने अलाउड नहीं थे। अच्छा कि अगर आप ठीक। जी, तो अगर आप मैं यहाँ पे कुछ लोगों को जानता हूँ जिनकी जॉब की नेचर ऐसी है कि उनको 20 या 21 घंटे का रोजा अलाउड नहीं है। वो रखते हैं कि नहीं रखते ये अल्लाह बेहतर जानता है। एक हार्ट सर्जन है, तो मैं तो एक हार्ट सर्जन के सामने नहीं लेटना चाहूंगा जिसने 21 घंटे का रोजा रखा हुआ है और उसकी बिल्कुल शुगर लेवल खुद इतना कम। बिल्कुल। तो कुछ ऐसी जॉब्स होती हैं, कुछ प्रोफेशंस होते हैं जिसमें रोजा नहीं रिकमेंडेड होता बाय, या तो बाय लॉ, या जिस तरह मैंने आपको अपने वालिद साहब की एग्जांपल जी। दी, या उनके और मजबूरी की वजह से रोजा नहीं रख सकते, तो फिर वो जाहिर सर्दियों में रोजा रखते हैं। जैसे मैंने बताया सर्दियों का रोजा फिर बहुत आसान है। बहुत आसान है। तो इसलिए कुछ एक स्कूल में भी कोई बच्चों का टीचर था जिसको अंदाजा था तो क्रिश्चियन, लेकिन उसको अंदाजा था, तो उसको मैंने कहा कि बच्चों ने रोजा रखा हुआ, तो उसने कहा तुम अभी ना रखो ना, सर्दियों में रखवा लो। तो हम्म, तो बिल्कुल कुछ कुछ लोग ऐसे हैं जो ये करते हैं, लेकिन आपको अंदाजा है ही कि ये बड़ा मुश्किल होता है मुश्किल होता है, कि सही रमजान सही। चल रहा हो बिल्कुल और फिर आपका एक एटलीस्ट घर में एक छोटा सा माहौल हो जी। जिसमें कुछ लोग सहरी के लिए उठते हैं, हम्म, अफ्तारी का टाइम होता है, कुछ तरावी के लिए जा रहे हैं, तो उसमें आप बच्चों को कहें या किसी को कहें कि यार आप रोजा ना रखें, हम्म, क्योंकि आप सही है। सर्दियों में रख लेना। हम्म, और ये फिर अल्लाह ताला की तरफ से कुछ ऐसी बरकत भी होती है। जी बिल्कुल। मैं 15-16 साल में सर्दियों में एक रोजा भी नहीं रख सका, हत्ता कि हर दफा सोचता हूँ कि इतना आसान है, मैं 9 बजे उठूंगा, 7 बजे उठूंगा, या जितने बजे भी थोड़ा सा कुछ खा लूंगा, फिर 3 बजे अफ्तारी हो जाएगी, हम्म। लेकिन कभी हो नहीं सकता, अभी तक नहीं हो सकता। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना वक्त दिया। अब आखिर में मुझे ये बताइए कि ईद कब है? आपको तो पता होगा। हमारी ईद जुमे के दिन है, 20 मार्च की तारीख 20 है। मार्च। मेरे ख्याल में नॉर्मली एक दिन बाद एक होती है, दिन तो बाद 21 की 21 की शायद। होगी, 21 की, यस, एक दिन बाद। इसकी होगी तो इसका फायदा ये है कि जैसे मैं आपको बता रहा था, मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में होता है, वो ऑस्लो में नहीं रहता, वो एक और शहर में रहता है। तो उसको मैंने ऑलरेडी कह दिया कि तुम उस दिन की छुट्टी ले लो छुट्टी ले लो, सही। और फिर जुमेरात की शाम की टिकट लेके तो ऑस्लो आ जाना, ठीक और ठीक। फिर जुमे की ईद गुजार के हफ्ता इतवार और फिर वापस चले जाना। और तो आप ये लोग ये जो मैं आपको प्रैक्टिकल इसका फायदा जी होता है। फ़ायदा होता है। तो इसमें एक फ़ायदा ये भी है ना कि वहाँ आपके कपड़ों का क्या होता है? कपड़े सिलवाने के लिए लेडीज़ के, और जो हमने यहाँ तैयारियाँ यहाँ करनी पे होती है हैं। थोड़ा सा इंतजाम, लेकिन अब आपको पता है सिलवाने वाला सीन तो उतना नहीं है, नहीं है, लेकिन ठीक। यहाँ पे लोग मंगवाते हैं पाकिस्तान से। पाकिस्तान से, ठीक ठीक। जी, ये ब्रांड्स का मुझे इतना, जैसे जुनेद है या इस तरह के हुँ। ब्रांड्स हैं, ये भिजवा देते हैं ऑनलाइन, आप खरीदते हैं तो 2-4 दिन में यहाँ पे मिल जाते हैं। तो या फिर पाकिस्तान को आने जाने वाला हो तो चलें, ये बहुत ये अच्छा सारा है कि अभी तक आपके यहाँ सिलने-सिलाने का नहीं है, वरना चाँद रात तक जो है वो दौड़-भाग ही होती रहती जी, कि जी कपड़े मिले या दर्जी नहीं के पीछे मिले या भागते रहते हैं, चाँद बिल्कुल आया मुझे कि याद है। नहीं। जी, जी, बिल्कुल। चलिए जी, बहुत शुक्रिया, आपसे बहुत अच्छा लगा बात करके। बहुत बहुत-बहुत शुक्रिया जी। शुक्रिया। थैंक यू जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम।